थ्योरम, ठीक है। ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, है ना। ए बी एंड सी। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, है ना। परपेंडिकुलर प्लस बेस। यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी ये स्क्वायर प्लस प्लस बी सी प्लस स्क्वायर, है ना। ए सी स्क्वायर। ये प्रूव करना है ना। ओ सॉरी, बी सी, यस, बी सी, बी हम्म। सी। तो अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक हाइट या परपेंडिकुलर बनाएंगे ऐसे ए सी पर, ठीक है। ये, और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे डी, है ना। बाकी सब दिया हुआ था, अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया है ना। हम्म। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो छोटा वाला ट्रायंगल ले लो। कौन सा ले हम्म। सकते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा डी, ठीक है। और एक ले लो बड़ा वाला ट्रायंगल, ऐसे, ठीक है। तो ये बड़ा वाला हो गया बी ए, और ये हो गया सी। ये तो 90 डिग्री है पता ही है, और ये 90 डिग्री हमें पता ही है ना। ये दो ट्रायंगल ले लिए, है ना। नाउ ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर, हो जाएंगे, हाँ। है ना। अगर ये दोनों हाँ। ट्रायंगल सिमिलर है दैट मीन्स ए बी, छोटे वाले का, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब अगर इसका हमने ए बी लिया है, कौन सा लिया है, छोटे वाले का ए बी, ये वाला। तो इसका कौन सा लेंगे, हम्म। राइट साइड वाले का। हाँ। हाँ, यहाँ पे अगर ए बी लिए हैं हम्म। तो राइट साइड में। तो बी सी। बीसी कैसे लेंगे, देखो ये दिमाग रखो कैसे रखना है। हमने यहाँ ए बी लिया, ए से शुरू हो रहा है, लेफ्ट साइड देखो ए से शुरू हो रहा है ना। ए मतलब ये वाला एंगल, है ना। हाँ। तो यही वाला एंगल हमें राइट साइड वाले में भी लेना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल कहाँ पर है, ये वाला है ना। और फिर लेफ्ट साइड हमने क्या लिया है, ए के बाद बी लिया है। बी कौन सा, जहां पे हमने कोई मार्किंग नहीं किया है। तो वही वाला एंगल हमें राइट साइड हाँ, वाले में लेना पड़ेगा, यानी कि अगर इसका हम लोग ये वाला लेंगे तो इसका ये वाला लेना पड़ेगा, तो इसका ये लेना पड़ेगा। है ना। हाँ। बिल्कुल ए रेस्पेक्टिव सी। लेते हैं, है ना। तो ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए सी, है ए ना, सी। इक्वल टू। हाँ। अब हम लोग और क्या लेंगे, तो ए डी, देखो जो हमने हाइट बनाया ना बी डी, ये कभी नहीं लेंगे। ये वाला जो हाइट है ये हमने खुद से बनाया है बस, है ना। तो ये हमें कहीं नहीं लेना, हमें ठीक है। बाकी सब साइड्स लेने हैं जिसमें बी डी ना आए, ठीक है। तो ठीक ए बी बाई ए सी हो गया। अब अगला कौन सा लेना है, इसमें बी डी लेना नहीं है तो ए डी लेंगे, है ना। है। ए डी हाँ। बाई क्या हो जाएगा, तो देखो ए डी में हमने कहाँ कहाँ से शुरू किया है, पहले ये लिया है ये वाला एंगल। तो यानी कि हम ये वाला एंगल लेंगे, है ना। ए डी बाई ए, तो इसका ए डी ये वाला ले रहे हैं ना हम लोग, ये साइड। तो इसका क्या लेंगे, ये वाला, और एक 90 डिग्री, मतलब ये वाला लेना पड़ेगा हमें। ए डी बाई ए बी हो जाएगा। देखो एकदम रेस्पेक्टिव लेना है। लेफ्ट का जो ले रहे हैं वैसे ही राइट वाला लेना पड़ेगा। लेफ्ट में जो एंगल हमने शुरू किया है, अगर एडी ले रहे हैं हम लोग लेफ्ट का, तो एडी में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, एक जो हमने थोड़ा गोल मार्क किया है, और एक जो परपेंडिकुलर मार्क किया है। तो इसमें भी वैसे ही पहले गोल वाले से शुरू करेंगे राइट साइड वाले में, और फिर जो परपेंडिकुलर है यानी कि ए बी, हाँ। है ना। एडी के हाँ। रेस्पेक्टिव ए बी आएगा, तो ये समझना बहुत जरूरी हाँ। है ना। नहीं तो ट्रायंगल को, राइट साइड वाले ट्रायंगल को पलट के वैसे ही एकदम बना के रखो, है ना, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। वैसे भी कर सकते हो, है ना, मिरर इमेज टाइप बना के। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो दिस विल गिव अस ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, हम्म। है ना। ये मिल गया, ये हमारा हो गया हाँ। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली अब दूसरा हम्म। ट्रायंगल लेंगे, दूसरा एक छोटा वाला ट्रायंगल है ना। छोटा वाला हम्म। ट्रायंगल कौन सा बनेगा, एक ऐसे बनेगा हमारा, और ये 90 डिग्री है ना। हाँ। और एक फिर हाँ। वही बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, हम्म। सेम जैसे था, ठीक है। फिर छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ। बी डी सी। और बड़ा वाला ट्रायंगल तो पता ही है, बी ए एंड सी, है ना। ये 90 डिग्री, ये पता ही है, हम्म। ठीक है। अब सी वाला जो है ये कॉमन है ना दोनों के लिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हाँ। होगा, है ना। ओके। अब हाँ। इस ट्रायंगल ठीक में है। हम क्या ले सकते हैं, बी डी हमें लेना नहीं है, ये तो पहले बता दिया मैंने, है ना। और हमें हाँ। ये तो पता लग गया कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो ये हाँ। दो एंगल, डबल एंगल सिमिलर हो गया ना। अब देखो इसका बी डी नहीं हम्म। लेंगे तो हम चलो बी सी ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने बी सी ले लिया, तो बी सी बाई, अगर इसका बी सी लिया है तो राइट वाले का क्या लेंगे, राइट साइड वाले का सोचो। उसका बी सी लिया है तो इसका ए सी। पक्का। हाँ।
गुड। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है ना, BC बाई AC विल बी इक्वल टू, और क्या बचा, हम्म, DC बचा ना, DC बाई क्या हो जाएगा, DC बाई BC। BC, वेरी गुड। तो इसका मतलब आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BC² विल बी इक्वल टू AC हाँ। इंटू DC। ये हम्म। हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, है ना। हाँ। तो एक बार हमने देखो पहले वाले में AB² निकाल दिया, दूसरे वाले में BC² निकाल दिया, है ना। अब हम क्या हाँ। करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो तुम्हें इक्वेशन 1 और 2 कहीं लिख लो, हाँ। मुझे बताना। इक्वेशन 1 क्या है, AB² इक्वल टू ठीक। AC इंटू AD, और इक्वेशन 2 क्या है, BC² हाँ। इक्वल टू AC इंटू DC, है ना। तो मुझे ये बताना, यही दोनों लाइन मैं मिटा हम्म। दूं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। 1 मिनट। हम्म। हाँ, ले लिए। ओके, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। अब बताओ इक्वेशन 1 क्या है। इक्वेशन 1। 1 मिनट। हम्म। AB² हाँ, इक्वल टू होगा ना इक्वेशन इक्वेशन 1। AB² AB, इज इक्वल टू AC हाँ, इंटू AD। AC इंटू AD, ओके। और हाँ। इक्वेशन 2, BC² इज इक्वल टू AC इंटू DC। BC² इक्वल टू AC इंटू DC, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, हाँ। एडिंग, है ना, एडिंग वन 1 एंड टू वी एंड गेट 2, हमें क्या मिल गया, 2। AB² प्लस BC² विल बी इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। अब और क्या कर सकते हैं, हम्म। अब। यहाँ AC हाँ। कॉमन ले सकते हैं। हाँ, AD प्लस DC। हाँ। समझ में आया? हम्म। AD प्लस DC AC हो जाएगा ना, तो AC इंटू AC AC हाँ। स्क्वायर हो गया, यही प्रूव करना था। हाँ। तो ये बहुत बार आ चुका है, 2001, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 19, है ना। तो ऑलमोस्ट हर एक दूसरे साल हम्म। में आता रहा है, ठीक है। तो इनको अच्छे से ध्यान अच्छा। रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और स्टेप में कोई ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं जो हमने किया, नहीं। है ना। बस पहले दो ट्रायंगल लिए, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, फिर दूसरा छोटा वाला बड़ा वाला लिया। हाइट लेना नहीं है, बाकी दो रेशियो लिख लेंगे अपने आप, दोनों साइड आ जाएगा, AB² BC² दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ठीक इसको है। मैं क्लियर कर दूं। हाँ। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स ऑफ पाई- पाइथागोरस थ्योरम, उसका उल्टा, है ना, उसका उल्टा क्या बोलेगा कि हम्म। इफ AC² इक्वल टू AB² गिवन हो जाएगा ना, इफ AC² हाँ। इक्वल टू AB² प्लस BC², देन द हम्म। एंगल अपोजिट टू द साइड AC विल बी 90 डिग्री, है ना, ये होगा ना। कि मतलब अगर हाँ। ये पाइथागोरस थ्योरम में ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, वो भी जो कि AC के अपोजिट होगा, क्योंकि AC हाइपोटेनस मान के चलना पड़ेगा, है ना। हम्म। ओके, तो यहाँ पहले हम एक ट्रायंगल ऐसा ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ABC, ठीक है। हमें दिया हुआ है AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लोग एक ट्रायंगल यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। लेट अस कंस्ट्रक्ट हाँ। अ ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे लिखकर बनाएंगे DEF, ठीक है, डी ठीक। ई एफ विथ DE इक्वल टू AB, ठीक है। DE हम्म। इक्वल टू AB हो गया, एंड EF इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल लेके चलेंगे। और यहाँ पर हम 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, एन एंगल E इक्वल टू ठीक है। 90 डिग्री, इतना कर सकते हैं, है ना। हाँ। तो अब इस ट्रायंगल से हम्म। हमें क्या मिला, इस ट्रायंगल से जो हमने बनाया, इससे हमें क्या मिला, DF² इक्वल टू DE² प्लस EF², है ना। इतना लिख सकते हैं हम लोग, हाँ। हाँ। इक्वल टू DE जो हमने बनाया है वो हमने AB के बराबर बनाया है, और EF हम्म। जो बनाया है वो BC के बराबर बनाया है ना। बराबर। हाँ। DF² इक्वल टू क्या आ गया, AB² प्लस BC²। बट वी हैव ऑलरेडी हम्म। बीन गिवन कि AB² प्लस BC² कितना है,
हमें दिया हुआ ना ए सी स्क्वायर हम्म, है, हाँ सबसे पहला लाइन। AC। दैट मीन्स डी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या फिर दिस हाँ। एम्प्लाइज डी एफ इज इक्वल टू ए सी, है ना, ये अपने आप इक्वल हो गया। हम्म तो ए बी डी के इक्वल था, बी सी हमारा ई एफ के इक्वल था, और ए सी जो है ये भी हमारा डी एफ के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? तो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर नो कॉन्ग्रुएंट। है। तीनों अच्छा, साइड कौन? इक्वल है, रेशियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तीनों साइड्स ही इक्वल है बिल्कुल। अगर तीनों साइड्स बिल्कुल इक्वल है यानी सब कुछ इक्वल है, एंगल फैंगल, है ना, यानी कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी में ये पढ़ा था ना कि सब कुछ इक्वल होना चाहिए, साइड एंड एंगल सारे, है ना। हाँ। तो अगर ये हम्म तीनों साइड इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंसी का रूल है ना, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, हम्म कि अगर तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हाँ। तो यानी कि इसका एंगल भी ये वाला 90 डिग्री होगा कॉरेस्पॉन्डिंग। हम्म अगर ये हमने 90 डिग्री बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था बस, और हमें ये पता है कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द फर्स्ट ट्रायंगल, इसका मतलब कि ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि एंगल सारे इक्वल होने चाहिए ना कॉन्ग्रुएंट है तो। और हमें हम्म यही प्रूव करना था कि ये वाला एंगल 90 डिग्री हाँ है ना। समझ में आया स्टेप्स? सबसे पहले हम हाँ। लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे जो डैश से दिखाएंगे डीई एफ। और हम ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें डी को हम ए बी के इक्वल लें और ई एफ को बी सी के इक्वल लें, बाकी डी एफ को खाली हमने हम्म ज्वाइन कर दिया। ठीक है। ठीक है। ये हमें दिया हुआ है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। हम्म अब हमें इसमें क्या लेके चलना है, तो हमें पता है राइट वाला जो साइड है डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, तो लिख ही सकते हैं, है ना। हाँ। इसके बाद हम लोगों को डी को खाली ए बी से रिप्लेस कर देना है और ई एफ को बी सी से रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने जो ट्रायंगल बनाया है उसको ऐसा बनाया है कि डी ए बी के इक्वल हो और ई एफ बी सी के इक्वल हो, है ना। तो ए हम्म बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हमने फिर लिख दिया ए सी स्क्वायर, क्योंकि हमारा फर्स्ट इक्वेशन सबसे शुरू में जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी, दैट ए सी स्क्वायर इज हाँ। इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो इससे हमारा डी एफ हम्म स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ गया, यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो डी एफ इक्वल टू ए सी आ गया, हम्म यानी कि डी एफ भी हमारा ए सी के इक्वल है, यानी कि हमारा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो रेस्पेक्टिव एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो जो हमने बनाया है अगर उसमें 90 डिग्री लिया है, ई को बनाया हाँ। है, तो यानी कि एंगल बी जो है एबीसी का वो भी 90 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना। और यही हमें प्रूव करना था, हम्म है ना। तो ऐसे कर सकते हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट हाँ। क्वेश्चन, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है, 2000, 2006, 2009, 2010, 2019, है ना। अच्छा। 2019 में दोनों ही क्वेश्चन दिखा रहा है, या तो और में करके दो क्वेश्चन दिया होगा या फिर अलग अलग दिया होगा ना। तो दोनों क्वेश्चन 2019 में आया है हम्म ना। और उसके बाद का मेरे पास प्रिंटेड वर्जन नहीं है, लेकिन हम्म तुम देख लेना 20, 21, 22 सब में भी आया ही होगा, क्योंकि हर एक दो साल में आ रहा है ये, है ना। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना। आज ठीक। का यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तो एग्जाम्पल्स हैं इसके ऊपर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पे ही कुछ एग्जाम्पल्स है, उनको कर लेना, है ना। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, समझ गए इतना। ठीक। हाँ। तो देखते हैं कल शायद टेस्ट ले लें, नहीं तो फिर क्वेश्चन वगैरह करके खत्म कर देंगे, है ना। तो ठीक हमारा है। कोई टॉपिक ऐसा बचा नहीं है ट्राइंगल्स में, ठीक है, यही लास्ट था पाइथागोरस पे, मैंने कल बताया था ना कि पाइथागोरस वाला बचा हुआ है। तो पाइथागोरस में एक पाइथागोरस हो गया, एक इसका कन्वर्स हो गया, है ना, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब तो तुमको वही प्रैक्टिस करना एक बार, जो जो सीबीएसई में आया है वो सारा एक बार हाँ। पढ़ लेना, ठीक है, आज ही पढ़ लो, नहीं तो आधा घंटे में ये सारा क्वेश्चन कर लोगे जो जो एग्जाम्पल्स है ना। हाँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये थ्योरम्स है ना, ये तो सबसे लंबा क्वेश्चन में आएगा ही। बाकी सबको तुम्हें इजी लगेगा थोड़ा करने में, लेकिन ये सब थ्योरम्स तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से स्टेप्स पता होना चाहिए, है ना। तो 5-6 बार प्रैक्टिस हाँ। कर लोगे तो वहां पर तुम्हें फिर डर नहीं लगेगा कभी एग्जाम में, है ना। ठीक है। ठीक है, और ट्रायंगल्स के बाद फिर क्या पढ़ना है? हम्म सिलेबस देखते हैं। तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, है ना। ठीक है, ठीक। चलो ओके फिर, है खाना खा लिया, नहीं खाया ना अभी? नहीं। चलो ओके, जाओ, मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने, फिर गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट।